हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन है और इस कहानी में क्या बताया गया है? ये कहानी लेखक यशपाल द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। ट्रेन के जिस डिब्बे में नवाब साहब बैठे हुए थे, वहां लेखक के अचानक आ जाने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दे रहा था। उन्होंने लेखक के साथ बातचीत करने के लिए भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। इससे लेखक को खुद के प्रति नवाब साहब की नाराजगी का आभास हो गया था। लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसीलिए खरीदा क्योंकि उन्हें लगा कि सेकंड क्लास का टिकट महंगा होने की वजह से उसमें कम ही लोग सफर करते हैं, इसीलिए वह डिब्बा खाली ही होगा और वह भीड़ से बचकर अपनी नई कहानी के बारे में सोचते हुए एकांत में जाएंगे और साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों का नजारा भी देख सकेंगे। नवाब साहब ने खीरे किस उद्देश्य से खरीदे थे और लेखक के उस डिब्बे में दाखिल होते समय वे किस स्थिति में रखे रहे? इस दृश्य से किस बात का अनुमान किया जा सकता है? नवाब साहब के पास 2 खीरे थे जो उन्होंने अपना सफर बिताने के उद्देश्य से खरीदे थे। वो खीरे बड़े सलीके से एक तौलिए पर रखे हुए थे। जब लेखक उस डिब्बे में दाखिल हुए, उस समय तक वे खीरे वैसे ही उस तौलिए पर सजे हुए थे और नवाब साहब उन्हें खाने की कोई जल्दी नहीं दिखा रहे थे। इस पूरे दृश्य से नवाब साहब की नाजुक तबीयत, सलीका पसंद स्वभाव और लखनवी तहजीब की झलक मिलती है, जिसमें हर काम को शिष्टाचार और ठाट बाट के साथ करने की परंपरा है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की क्या धारणा थी। लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की धारणा व्यंग्यपूर्ण और नकारात्मक थी। वह उनकी जीवन शैली के दिखावे को पसंद नहीं करते थे। लेखक ने शुरू में ही डिब्बे में बैठे सज्जन को नवाबी नस्ल का सफेदपोश कहा है। लेखक नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर उनसे आंखें क्यों चुरा रहे थे? लेखक के डिब्बे में कदम रखते ही नवाब साहब की आंखों में असंतोष झलकने लगा। उन्होंने बातचीत करने के लिए भी कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक ने इसे अपना अपमान समझा। नवाब के हाव भावों में अपने प्रति अनादर और मैत्री की अनिच्छा पाकर उन्होंने भी आत्मसम्मान में सामने की बर्थ पर बैठकर नवाब साहब से आंखें चुरा ली। नवाब साहब का कैसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा, और क्यों? लेखक को डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब ने पहले तो असंतोष, संकोच और बेरुखी दिखाई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने लेखक को प्रेम पूर्वक खीरा खाने के लिए आमंत्रित किया। लेखक को उनका यही भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभिवादन हमेशा से ही मिलने के साथ ही होता है। पहले अरुचि का प्रदर्शन और कुछ समय बाद अभिवादन। लेखक को ये बात पसंद नहीं आई। लेखक को यह भी लगा कि नवाब शराफत का भ्रमजाल बनाए रखने के लिए उन्हें मामूली व्यक्ति की हरकत में शामिल कर लेना चाहते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरकाकर अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को दर्शाता है? नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ये बर्ताव खुद को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना झूठ, आडंबर, प्रदर्शन और उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। क्या बिना विचार, घटना और पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व है।
नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरा खाने के बाद क्या किया और क्यों? नवाब साहब ने एक एक करके सभी खीरों को सूंघा और उसके बाद उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद वो अपनी जगह पर आकर लेट गए और जोर से एक डकार ली, जैसे बहुत खा लिया हो। वो ये दिखाना चाहते थे कि खीरा खाने में उन्हें बहुत मेहनत लगी, इसीलिए अब उन्हें आराम करना है। नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। इस पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इस कथन में नवाबी जीवन में भरी नजाकत पर गहरा व्यंग्य किया है। ऐसे लोग यथार्थ जीवन की उपेक्षा कर बनावटी जिंदगी जीते हैं। उन्हें लगता है कि छोटी छोटी बातों में नाज नखरे दिखाना ही खानदानी रईसी का प्रमाण है। नवाब का व्यवहार क्या दर्शाता है? नवाब का व्यवहार ये दर्शाता है कि वे बनावटी जीवन शैली के अभ्यस्त हैं। उनमें दिखावे की प्रवृत्ति है। वे वास्तव में रईस नहीं है, बल्कि रईस बनने का ढोंग करते हैं। उनका आचरण हास्य और व्यंग्य का विषय बन जाता है। लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए थे? जब लेखक ने नवाब साहब द्वारा खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होते देखा, तब लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्हें ये बात समझ आ गई कि अगर खीरे को खाए बिना सुगंध मात्र से पेट भर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी भी लिखी जा सकती है।